कि मेरी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊं। जो उद्योगपति ब्राह्मण है, जो उद्योगपति क्षत्रिय है, वो काम पा रहा है। परेशान तो बीच का वर्ग का है, जैसे ठेला लगाने वाले भाई है, ये जैसे मेरे ब्राह्मण हुए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कैसे? अरे क्यों नहीं होगा, हमें सत्ता सरकार है, क्यों नहीं ये होगा? पहले एससी कोटा होता है, फिर ओबीसी कोटा नहीं का क्या हुआ? ये ओबीसी देखिए भाई साहब जो कर रहे हैं उसी बात से मैं जोड़ते हुए वो भी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि इतने लोगों को डायरेक्ट आईएएस बना रहे हैं और सचिव बना रहे हैं बिना परीक्षा के, ऐसा जो है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो कहती है कि हम बहुत ईमानदार हैं और सख्त हैं, प्रदीप दुबे जी यहाँ के प्रमुख सचिव विधानसभा हैं, समझे आप। इनके परिवार के लोगों का और जिनको परीक्षा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सौंपा था जो है, तो उनके जो है डायरेक्टर की पत्नी और जो है पुत्री को भी लगाया गया है। तो इस पर सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई जांच सरकार रोक रही, सीबीआई जांच न होने पावे। तो आप ये बताइए कि 10-10 लोग आप लोग अपने परिवार के लगा लिए, और जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देना चाहिए था जो परीक्षा, वो किसी व्यक्तिगत परीक्षा करा दिए, किसी अन्य एजेंसी को देकर उसमें अपने परिवारों की भर्ती करा लिए हैं। उसकी जांच चल रही है विधानसभा। आईएएस वाले मैटर में आईएएस वाला नहीं, आईएएस वाला तो डायरेक्ट उनको तो कर दिए, उनको तो ओम बिरला जी को पावर था और प्रधानमंत्री जी को पावर था, वो कर दिए हैं। वहाँ ये कह रहे हैं स्किल पे हम कर दिए, जैसे आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या सीईओ हो, वो स्किल पे होने लगा। हाँ, वो डायरेक्ट स्किल पे कर दिए हैं, कौन से कानून? बिना किसी परीक्षा के, कुछ नहीं। आप जाके पूछे ना कि उन लोगों ने कितना फेरबदल किया है। उसी तरह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे विधानसभा में हुआ है, समीक्षा अधिकारी के पद पे हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। का आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और मोदी जी कहते थे कि मेरी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, विदेशों में जमा काला धन वापस लाऊंगा। आप ये बताइए, अजीत पवार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस लगाए, आरोप लगाए, और उनको अपने यहाँ लाके उप मुख्यमंत्री बनाए, और इसके बाद वहाँ जो है सुनिए पश्चिम बंगाल में जो है शुभेंदु अधिकारी को ऊपर लगाए, उनको अपने दल में लाए। कौन सा ऐसा जादू है उनके पास कि उनके ईमानदारी आ जाती है? ये लोग क्या करें, ये भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं, न कि रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री आके जवाब दें कि ये भ्रष्टाचार कहाँ से रोक रहे हैं। अरे भाई, आपके चौकीदारी में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या पैसा लेके विदेश भाग गए, आप कैसे चौकीदार हैं? आप ये बताइए, आप ईमानदार चौकीदार हैं कि आपके चौकीदारी में लेके भागे पैसा? मेरे पास कौन से चौकीदार हैं आप जवाब दीजिए जनता को। यूपी के हैं और 27 लोग गुजरात के हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं। गुजरात पे इतना मेहरबान क्यों भारतीय जनता पार्टी? ये मोदी के सब रिश्तेदार हैं ना, सब मोदी के रिश्तेदार हैं। ऐसा ना बोलेगा, राहुल गांधी जी के ऊपर मालूम है 2 साल की सजा हुई। अरे तो हमको भी सजा हो गई। जो 27 लोग हैं उनके करीबी है, बहुत शुभचिंतक है, उनके रिश्तेदार हैं, तब तो है। जैसे में 90 थे जो आईएएस रखे हैं प्रमुख सचिव अपना माननीय मोदी जी, सिर्फ 3 थे ओबीसी को रखे हैं, बाकी सब ब्राह्मण हैं। ये सही किए हैं। कंप्यूटर बता रहे थे कि कंप्यूटर वाली वैकेंसी में 180 हुए हैं, ब्राह्मण हुए। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कैसे? अरे क्यों नहीं होगा, हमें सत्ता सरकार है, क्यों नहीं होगा? पहले एससी कोटा होता है, फिर ओबीसी कोटा नहीं का क्या हुआ? ये ओबीसी एससी कोटा खत्म कर दिया ना इनके सरकार में। जब भी सरकार आती है ओबीसी एससी कोटा खत्म कर देती है। सब दरकिनार करके इसमें भ्रष्टाचार हुआ, वही बता रहा हूँ कि लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सरकार उस पर जो एक्शन नहीं ले रही, सरकार दे नहीं रही है, और ये एकदम जगजाहिर है इसमें टोटली भ्रष्टाचार हुआ। आप बताइए कि आप परीक्षा के डायरेक्टर हो, वो अपने पुत्री को लगा दे रहे हैं, अपने दामाद को लगा दे रहे हैं, और स्वयं में जो है जो प्रमुख सचिव विधानसभा है वो अपनी पुत्री और बेटे और दामाद को लगवा रहे हैं। चाहे विधानसभा हो और चाहे विधान परिषद, दोनों जगह ये घोटाले हुए हैं और इसकी जांच हो रही है। लेकिन जांच जो सरकार ये नहीं चाह रही कि सीबीआई जांच हो, उसे रोक रही है, और जबकि भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। इसमें भाई साहब, अगर मुख्यमंत्री भाजपा का अगर बनना चाहिए इस समय वर्तमान में, तो माननीय केशव प्रसाद को बनना चाहिए। और भाजपा में कुछ ईमानदार हैं, ईमानदार थे, जैसे माननीय कल्याण सिंह जी ईमानदार थे, वो सही काम करते थे। माननीय प्रमोद महाजन जी केंद्रीय मंत्री थे अटल जी के कार्यकाल में, वो सही काम करते थे। और केशव प्रसाद मौर्य जी है, वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी वाले इनको इग्नोर कर दे रहे हैं। जबकि कहिए तो अगर इनके मेहनत से सरकार बनी है, इनको ये ओबीसी के नेता है, इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन आरएसएस वाले और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, ये ओबीसी का गला रेत करके ये फॉरवर्ड को जो है मुख्यमंत्री बनाए हैं। जान लीजिए, ओबीसी का पूरा गला रहता है, पूरे उत्तर प्रदेश को ओबीसी का गला रहती है, एसी का गला रहती है। ये
बनना चाहिए केशव प्रसाद मौर्य को। हमारे साथ एक ब्राह्मण भी खड़े हैं। ठीक है, पंडित जी बता रहे हैं कंप्यूटर की नौकरियां निकली थी, उसमें से 100 में से 80 जो है ब्राह्मणों को नौकरी दे दी है। इसमें तो अच्छी बात है, क्या खराबी है? बुद्धिजीवी लोग जहाँ होते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं। देखिए, जिसे भाई साहब ब्राह्मण कह रहे हैं, तो ब्राह्मण को तो भगवान का अवतार माना गया है, ब्राह्मण देवता कहा जाता है। याद से नहीं, नारायण के समय से भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, इनके साथ में भी इनके मित्र हुआ करते थे, सुदामा जी। तो ब्राह्मण का तो ब्राह्मण की नौकरी मतलब वो अपने कर्मों के द्वारा पाया, और जो नौकरी ब्राह्मण पाया है वो ब्राह्मण ने ब्राह्मण के साथ ही गद्दारी किया है। ब्राह्मण ने ब्राह्मण के साथ ही गद्दारी किया है। बताइए, क्या ओबीसी के पढ़े लिखे लोग नहीं थे? जो कंप्यूटर में निकला है वैकेंसी, जो सब कुछ हुआ है संविदा वगैरह पर, क्या ओबीसी को उस लायक नहीं थे? आप बोल लीजिए। हाँ, नहीं भैया बोला। देखिए, कोई भी चीज़ है, आप देखिए, जैसे अभी आप खाना का उदाहरण ले लीजिए। खाना है, वो बनता है, खाना है बनता है, तो उसको खाने के लिए कई तरीके होते हैं। आदमी आजकल जो है वो सब दो नहीं, रोटी खाता सीधी है। बात ये करिए कि जो 100 वैकेंसियों में 80 अकेले ब्राह्मण को दे दी गई, नेताओं के करीबियों को दे दी गई, इस पर आप क्या समझते हैं कि लोगों को जो ब्राह्मण को थोड़ी दिया गया वो ये सब देखिए, आप क्या समझ रहे हैं, भाजपा सरकार क्या कर रही है? क्या करें? जो उद्योगपति मुसलमान है, जो उद्योगपति ब्राह्मण है, जो उद्योगपति क्षत्रिय है, वो काम पा रहा है। परेशान तो बीच का वर्ग का है। जैसे ठेला लगाने वाले भाई हैं, ये जैसे मेरे भाई हैं, अब इनका मोहम्मद शहजाद नाम है और इनका जो है राम कुमार यादव नाम है। हमारा फिर भी एक बात उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जो है लोग तो परेशान परिस्थिति के मारे हैं। आज शहर में आ रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। अब तो आदमी के किसी तरीके से अगर परेशान है तो समझ लिए इस समय उत्तर प्रदेश में और केंद्र में योगी मोदी का सताया हुआ आदमी है। अच्छा, खाली योगी मोदी का सताया हुआ है। योगी जी को इतना भरोसा किया गया। नौकरी में बात बताऊँ, जैसे 22 में दिसंबर 2022 में नियुक्ति हुई थी, पीसीएसजे की नियुक्ति हुई थी। इसमें 102 लोगों की नियुक्ति हुई थी पीसीएसजे में। इसमें 96 सिर्फ ब्राह्मण हुए हैं, 2 ठाकुर हुए हैं, 1 एसी हुआ है, 1 श्रीवास्तव हुआ है। बकिया ओबीसी कहाँ गया भैया? और एसी का कोटा कहाँ गया और ओबीसी का कोटा कहाँ गया? 102 में दिसंबर 2022 में 102 में 96 सिर्फ ब्राह्मण हुए हैं। सरकार आने से पहले प्रचार 2014 में आता था कि भागो भागो मोदी जी आ रहे हैं, भ्रष्टाचार कहता था भागो भागो। तो ये भ्रष्टाचार भगा नहीं अभी तक? कहाँ, और तेजी से बढ़ गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भ्रष्टाचार सबका विकास नहीं। ये आप समझिए कि हमने एक तो रावण हमारे यहाँ जन्म ले लिया है, मोदी जी नहीं है, ये एकदम रावण है। आज मैं कह रहा हूँ, रावण तो उन्होंने राहुल गांधी कहा, राहुल गांधी का, लेकिन रियलिटी में रावण यही है कि आदमी भरपेट खाना नहीं पा रहा है, बहन बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। तो बड़ा बुद्धिजीवी था। बुद्धिजीवी था, क्या करता था? रावण, एक मिनट भाई साहब, बोलिए। रावण था, बुद्धिजीवी था। आप कहते बुद्धिजीवी, लेकिन उससे ऋषि मुनि जितने थे सब देवी देवता उससे त्राइमाम करते थे। तब जो है नारायण जी अवतार लिए हैं। उसका वंश के भगवान श्री राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम एक मानव के रूप में। रामायण की लोग बात करते हैं लेकिन रामायण के बारे में जानते नहीं, कुरान की बात करते हैं लेकिन कुरान के बारे में जानते नहीं। रामायण, कुरान, बाइबल ये सब एक ही चीज़ें हैं। इनसे आदमी को जो है कष्ट से लड़ने की शक्ति मिलती है। आदमी नमाज पढ़ने जाता है किस लिए जाता है? क्योंकि उसको शक्ति मिलती है। आदमी हवन पूजा क्यों करता है? उसको शक्ति लगती है। तो उन शक्तियों का जो है प्रभाव पड़ता है और आदमी का शरीर मरता है, आत्माएं नहीं मरती, आत्माएं अजर अमर होती हैं। और आज हमें बड़ा वो है, दुख है कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी रामायण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। महात्मा गांधी जी, छोड़िए, आपने कहा कि मोदी जी रावण है, ये कैसे कह दिया? भाई देखिए, ब्राह्मण की कोई कदर नहीं है। जिन सुपरों की देखिए, सुनिए, आप बनारस में देखें, सुपरों के पैर धोए हैं, वहाँ पे उनका स्वागत किए हैं। और वही सुपरों को अगर आप यहाँ पे नौकरी देते सरकारी में तो 15,000 16,000 पाते, मन से काम करते, अपना पैसा पाते, लड़का बच्चा मौज करते, मेला ठेला देखते, महंगाई होती, उससे भी थोड़ा बहुत निजात पा के लड़ लेते। लेकिन सफाई कर्मचारियों को काम तो मिला हुआ है। क्या काम मिला है? 7,500 रुपये देते हैं ठेके पे। अगर वो आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उससे भी निकाल देंगे। क्योंकि हमारा देश जो है
ये रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 से ही त्राहिमाम करता रहा है। तो आज इन्होंने जो है मकान दे दिया। तो इतनी बात में उनको रावण आपने बना दिया। रावण है ही है भैया। जब आदमी त्योहार में अपने घर नहीं जा पाएगा, रक्षाबंधन नहीं मना पाएगा, होली